एक मेरा भी रिसेंटली एक इशू चल रहा है, जी। उसमें एक बंदे के साथ मैंने खुदा तरसी करने की कोशिश की, हुँ। लेकिन उस बंदे ने मुझे एहसास दिलाया कि जब भी आप अपनी तरफ से किसी की तरफ फीस बिलिल्लाह जी। खुदा तरसी करने की कोशिश करते हैं, वो आप ही के गले में पड़ जाती है। बेसिकली होता ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सोचता है हुँ। कि यार चले, अगर मेरे होंठ हिलने से किसी का भला जी, हो रहा है, ठीक है? अब हम लोगों को आदत पता है क्या है? जी। अगर वो किसी बंदे से मिले हैं, हुँ, आपकी आपकी भी उससे दुआ सलाम है, हुँ। वो डायरेक्ट खुद हो गए हैं। जी। अब वो उनके ज टाइम पीरियड 2 साल, 3 साल गुज़र जाएँ, आपस में हुँ। उनकी क्या खिटपिट पक रही है, नहीं क्या पता। एक-दूसरे के साथ लेन-देन कर रहे हैं, व्हाटएवर, जी। इसमें मुझे क्या पता है? हुँ। मैं जब किसी चीज़ में शामिल ही नहीं हूँ, जी। तो मेरे पे कोई बंदा कैसे आगे किसी ठीक चीज़ का है। ब्लेम कर सकता है? ये तो यही है कि अगला बंदा अपनी हुँ। उधर से दिहाड़ी जो है वो इधर मेरे से लगाने आ गया। ठीक है। तो बेसिकली होता है ये कि रिग्रेट की आप जहाँ पे बात कर रही हैं, कभी-कभार ये होता है कि कुछ बंदों के साथ मैंने जो हुँ। खुदा तरसी के जी। लिए ये कुछ चीज़ करने की कोशिश ओके। की, उसमें वो गलत है, बाकी वीडियोज़ तो चलती रहती ये हैं। जो अभी रिसेंटली वही जो आप बात कर रहे हैं हेडलाइन चढ़ी, लोग विदाउट उसको किए बस जज कर लेते हैं कि बस आपने जज कर पैसे लेते हैं। खाए हैं। तो इस स्टोरी में क्या सच्चाई है? देखिए मुतीबा, मैं सबसे पहले आपको बात बताऊँ कि जी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे पास ये सिर्फ़ ये मेरे फ़ोन ही 20-25 लाख के हैं, जी। ठीक है? लोगों की शादियों में अब मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है जी कि मैंने एक बंदे का 19-20 हाँ लाख जी, हाँ रुपया जी। खा लिया। यार अल्लाह के बंदों को 19-20 करोड़ कहो तो फिर समझ में 19-20 लाख अल्लाह का शुक्र है। मैं हुँ। 2-3 शादियों में जाऊँ, मैं उधर उतना फेंक अच्छा, दूँ पैसा, ठीक सही। है? मैंने किसी का 19-20 लाख हुँ। क्या करना है? और उस बंदे का मेरे पास सबूत मौजूद है कि वो बंदा मुझसे उधार पैसे माँग रहा ठीक था। है। अब देखिए हमारी पुलिस ने एफआईआर दे दी, जी। ठीक है, सारी चीज़ें, देखिए हम फेस कर रहे हैं, हाँ ज़ाहिर-सी जी। बात है, अगर कानून को भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जी। है, अदालतें मौजूद हैं, हर चीज़ हम जाके क्लियर करेंगे। वो बंदा हुँ। उधर नाजायज़ असले का काम करता है। ठीक है। उसका वो जो 2 नंबर ये जो नॉन कस्टम सुपारियाँ, छालियाँ, गुटखा, चरस ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। पुलिस के यूनिफ़ॉर्म का वो बंदा इस्तेमाल करके उधर 2 नंबर काम कर रहा है कराची में। खुद कह रहा हूँ, ठीक हमारी है। पुलिस है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करें, जी। लेकिन उन सारे गवाहों को, कुछ लोगों का उसने इतना न पुलिस की नौकरियों का उसने फ्रॉड ठीक किया है। हुआ है, उस बंदे ने। ठीक है। मेरे पास सबूत मौजूद है। और एक बंदे को उसने कहा जी कि आप मेरे अकाउंट में जी पैसे डाल हुँ। दें, तो हुँ। स्टेटमेंट मेरी स्टेटमेंट बन जाएगी, मैंने बाहर जाना है। उस बंदे ने ओ पैसे जमा करवाए, उसने अगले दिन निकाल के इसी बंदे, इसी फ्रॉडिये ने, ये जो आया हुआ जी। दोस्त मोहम्मद, इसने उसके पैसे खा लिए। मतलब आपको फेमस होने का जो फ़ायदा है, नुकसान भी है। नुकसान भी है। आप देखिए उसमें कोई भी, अब वो बंदा बेसिकली वो लोगों का, वो जो जिन लोगों से हुँ। उसने पैसे-पुसे खाए, हुँ। उनका ध्यान इस तरफ लगा रहा है ठीक जी कि है। मेरा तो मसला वो बना, एक मैं तो इधर मसरूफ हूँ। वो बंदा, उसके हुँ। खिलाफ सीटीडी कराची जी। के डीआईजी के पास 14 से 15 कंप्लेंट्स गई हुई हैं। ओके। मैं इंशाल्लाह कल जा रहा हूँ जी। कराची में, उधर से सारे सबूत और वो बंदे लेके आऊँगा। ठीक अभी भी है। मुझे कल रात एक बंदे का फ़ोन आया कि पिंडी में ये इसने किसी बंदे को कहा मैं तुम्हें नॉन कस्टम मोबाइल ला के दूँगा। ओह! मतलब वो नॉन काम कर कस्टम रहा है। मोबाइल, वहाँ से 12 लाख रुपया लेके खा गया ये। ओह! मतलब वो वो भी खाई वो जा भी रहा है। इंशाल्लाह, ये अभी मैं जी। अंदर बैठे-बैठे जब हम ऑफिस में बैठे थे, उस बंदे की मुझे कॉल हुई, वो कहते हैं इंशाल्लाह, कहते हैं आज इसने 8 बजे तक का टाइम माँगा है, हुँ। अगर इसने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम भी पर्चा करवा देंगे। मतलब उल्टा उन्होंने आपके पैसे देने हैं, जो वो खबर चला रहे हैं कि आपने उनके पैसे खा लिए हैं। लोगों के पैसे देने हैं उसने उसने, लोगों के मुझसे पैसे तो देने हैं। उधार माँग रहा था। मैंने उसको हाँ। सिर्फ इतनी बात कही थी कि यार देखो, तुम पुलिस की नौकरी, इतना अच्छा हुँ। महकमा, लोग किस्मतों से ये जी। जॉब मिलती, तुम छोड़ के क्यों जाना चाह रहे जी। हो? मुझे कहता काशो भाई मेरे बड़े इधर मसले खराब हुए हुए, मेरी लोगों से लड़ाइयाँ बनी हुई। अब देखिए हमारी ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं, हम हुँ। किसी की इन चीज़ों में घुसते नहीं। सही। ये तो अब जाके पता चल रहा है कि वो तब जो कह रहा था कि मेरे मामलात बने हुए, उसने लोगों से फ्रॉड कर पैसे लिए हुए खाए हैं। हुए थे, उसने भागना था उसने अपने से। भागना था, वरना पुलिस की सही। नौकरी छोड़ के कौन भागता है? सही, सही उन्होंने अब बाहर वो जाना था। बेसिकली वो सारे लोग मेरे साथ राब्ते में भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही। अब मैं ये इंशाल्लाह दिखाऊँगा, और मैं जी। ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं कि वो बंदे आके कह दिया जी कि मैं तो मज़लूम हूँ, मैं जी। तो पुलिस में जी। जॉब करता हूँ, ये वो। और भाई पुलिस के डिपार्टमेंट को छोड़कर वो डंकी लगा के इल्लीगल हुँ। तरीके से भागना वो चाह रहा था। ठीक मैंने है। उसको रोका, मैंने इसको सिर्फ ये बात उसको मैंने कही कि हुँ। यार तुम जो भी काम कर रहे हो अपनी मर्ज़ी से तुमने करना है, ठीक है। ठीक है? और अगर तुम किसी से भी लेन-देन करते हो, उसमें मेरा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। ठीक है। अब वो 1-2 वॉइस में बंदा रैंडम एक हाँ बात जी। करता है, मैंने उसमें ये बात कहीं पे भी नहीं बोली कि भाई पैसे तूने मुझे दिए। हुँ। वो मुझे बताता था, वो मुझे कहता है आप मुझे उधार पैसे दे दें। मैं कहा उधार नहीं दे सकता, ठीक हाँ, है। तुम्हें ये मैं कह सकता हूँ कि यार कौन-सा काम तुम किस तरीके से करो। ठीक है। लेकिन उसमें भी उसको बढ़ा-चढ़ा के ये दिखा के पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह कौन सच्चा कौन झूठा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा, दावत में मैंने पता देखा है आप ना बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। यही बात बड़ी है। मामलों पे मैंने देखा है आप फ़ौरन से ट्रस्ट करके जो है ना अगले की बात मान लेते हैं। यही मुतीबा, ये चीज़ मेरे आगे आ हाँ, जाती है। ये चीज़ ने आपको बड़ी बार फँसाया है। बड़ी चीज़, मैं हाँ। वो बड़ी-बड़ी दफ़ा बातों में आके चला भी गया हूँ हाँ आगे, जी जी। मैंने कहा हाँ जी ऐसे-ऐसे काशिफ़ साहब जी, होगा, जी। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, ठीक है।
बाद में उसका रुख कोई और निकल चेंज हो आता है। जाता है। तो आपको अपनी आदत, मैं भी ये कहती हूँ कि आपको अपनी आदत बदलनी चाहिए। बस सीखते इंसान को, हाँ कहते जी। हैं ना, पत्थर गोल कैसे होता है, वो ठोकरें खा ठोकरें के खा खा के अभी फिर गोल गोल हो होता रहे हैं, है, अभी बिल्कुल ऐसे ही है। सीख जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आईसीएल के बारे में बताएं, ये क्या है और क्या इसकी प्रोग्रेस जी है? बिल्कुल, ये जो आईसीएल है, इन्फ्लुएंसर्स क्रिकेट लीग, ये हो रही है, और इसका मैं सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो जी। महर इकराम रजा है, एक ओके। बिजनेसमैन है, उनको मैं देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे उस बंदे ने रखा, और उसने ये बात कही ठीक है है। कि जो जितने भी लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, जो मैचेस देखना चाहते हैं, जो लोग इनको आपस में, चाहे वो रज्जब भट्ट है, काशिफ जी। जमीर है, उस्मान बिरक है, जितने एसिड रैपर है, जितने भी ये हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ये सारे आपको 8 टीमों की शक्ल में नजर आएंगे, ओके, एक प्रॉपर। एक प्रॉपर वे में। तो हाँ। इसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट है, ये इकराम रजा भाई जो है वो प्रॉपरली 2.5 करोड़ रुपया जो ओह। जीतेगा जी। उसको दे रहे हैं, और 1.5 करोड़ रुपया जो रनर अप होगी उस टीम को दे रहे हैं। तो ओके। मेरे ख्याल में आपको बता दूं कि इंशाल्लाह पीएसएल देखें एक अपनी जगह इवेंट होता जी है, जी। लेकिन ये इवेंट जो है ये अपनी नौयत का बहुत अरे बेहतरीन क्या इवेंट होता बात है, इन्फ्लुएंसर जो है इसमें, अच्छा इसमें से मेल होंगे? है। हाँ, सिर्फ मेल। सिर्फ मेल होंगे, मतलब 2.5 करोड़ लड़कियों को नहीं मिल सकता। कोई चांस ही नहीं है, नहीं, लड़के ही जीतेंगे और होगा। इन फ्यूचर में आपको बात हाँ बताऊं कि जी। इन फ्यूचर अभी हम प्लान कर रहे हैं चीजें कि उसमें हम ये इस तरह से इसको कर सकें कि फॉर एग्जांपल जो फीमेल है जी। उनके मैचेस जो फेमस है उनके, हाँ। इसमें हमने कंडीशंस रखी हुई हैं कि जो भी बंदा आईसीएल खेलना चाहता है, हाँ। वो ये नहीं कि कोई भी लड़का आगे आ गया जी मैं खेल रहा हूं, प्रोफेशनल जो ओके। क्रिकेटर है वो नहीं खेल सकता, ठीक है। और जिसके 1 लाख फॉलोअर्स होंगे टिकटॉक पे वो बंदा खेल सकता है। वो ओके। कहीं पे भी हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे 1 लाख 1 जिसके लाख फॉलोअर है follower। वो खेल सकता है। अरे क्या बात है, मेहनत करना शुरू कर दें, अपने इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स बढ़ाना शुरू कर दें, 2.5 करोड़ बड़ा करीब आ जाएगा आपके। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि लाइफ में आगे क्या प्लान्स हैं, क्या धमाका नया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी तब भी आपने एक ब्लास्ट किया था, आपने बताया था, और आप संजय दत्त से मिल के आए। जी बिल्कुल। अब नया आगे क्या प्लान है? अभी मैं दोबारा फिर इंशाल्लाह जा रहा हूँ संजय दत्त को ही मिलने। जी। तो बेसिकली मैं उनके साथ एक सॉन्ग शूट करना चाह रहा हूँ। तो अभी बस 2-3 चीज़ें हैं। तो वो उसमें मैं इसमें कहता हूँ कि जी जो सिंगर है वो हमारे पाकिस्तान के जो मेरे मोस्ट फेवरेट है आरिफ जी। तौहार साहब। जी। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये सॉन्ग है वो सिंगिंग उसकी वो करें। तो हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी आप करण औजला को कर ओके। लें या कोई एपी ढिल्लन है उसको आप कर उसको लें। कर रहे हैं। तो उसमें हम थोड़ी-सी अभी वो खैर हमारी अभी ये मीटिंग दोबारा दुबई में सही। होगी। तो उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन-सा कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि दोनों तरफ से कोई ऐसा अच्छा, इश्यू इसमें ना हो। संजय दत्त होंगे, आप होंगे, जी, मैं होऊँगा, फीमेल संजय कौन दत्त होंगी? होगा, वो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कुछ वो अभी कुछ हम आप हिंट्स दे दें, ये हो सकती हैं, ये हो सकती हैं। मेरा तो एक्चुअली जो ख़्याल है, जो मेरा प्लान है कि हमारी पाकिस्तान की बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर्स हैं 2, ठीक है। उन दोनों का मेरा प्लान है मैं करूँगा। एक तो है अलीना आमिर, जी। मैं चाह रहा हूँ कि उनको हम इसमें लें, और दूसरा डॉली को। डोली को, क्या जी। बात है, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह ये जल्दी प्रोजेक्ट देखेंगे। और आखिर में एक सवाल करना चाहूंगी, अगर आप फेमस ना होते तो अब क्या होता है? अगर मैं फ़ेमस ना होता तो आर्मी में होता। अरे क्या बात है, बहुत क्योंकि जबरदस्त। मुझे शुरू से था कि आर्मी में जाने हम्म। का, आर्मी में या किसी फ़ोर्स में जाऊँ। लेकिन आर्मी का मुझे शौक था। अगर मैं ये इस तरह से खैर हम्म। ये बिज़नेस फ़ील्ड में, जी। ये सोशल मीडिया की फ़ील्ड में आ गया। अगर इसमें ना होता तो मैं आर्मी में ज़रूर होता। आर्मी में ना होता तो क्रिकेटर ज़रूर होता।